नमस्कार। गीता यस में आपका स्वागत है। समय बर्बाद न करते हुए सीधे टॉपिक पे। आज क्लास 50वीं है यानी 50। आज हमें पूरा का पूरा एक नया टॉपिक पढ़ना है। अभी तक क्या हो चुका है, सिलेबस देखिए। अभी हो चुका है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, दूसरा है इमोशनल इंटेलिजेंस और तीसरा है एटीट्यूड। ये टॉपिक पूरा का पूरा ख़त्म हो चुका है जो मेंस का है। अब पढ़ना है हमें चौथा टॉपिक जिसका नाम है एप्टीट्यूड। ये पूरा का पूरा एक नया टॉपिक है। इसको लगभग 10 से 20 क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। ये पढ़ना है, स्क्रीन पे देखेंगे। ये एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, ये एक पूरा टॉपिक है। फिर इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टिजनशिप, फिर ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस, कंपैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शन। ये टॉपिक्स है। तो इनको हम एक एप्टीट्यूड वाले पूरे के पूरे सेक्शन में हम कंप्लीट कर लेंगे 10-12 क्लास में। तो ये है एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर सिविल सर्विसेज। उससे पहले हमको ये समझना है कि एप्टीट्यूड होता क्या है। एप्टीट्यूड क्या होता है, एक उदाहरण से समझेंगे। कहानी लेते हैं, एक स्टोरी बनाते हैं, हाइपोथेटिकल एक कहानी लेते हैं, उसके थ्रू समझेंगे कि एप्टीट्यूड होता क्या है। आसानी से समझ जाएंगे। उदाहरण के लिए एक कहानी है, ठीक है। मान लीजिए एक राजू नाम का एक लड़का है, एक गांव में रहता है। राजू के कुछ दोस्त भी हैं। अब राजू जो है स्कूल जाता है, उसके दोस्त भी स्कूल जाते हैं। राजू जो है मैथ में बहुत तेज है। गणित के किसी भी तरीके के क्वेश्चन आए वो ऐसे चुटकी बजा के सॉल्व कर लेता है, तुरंत का तुरंत। और जो राजू के दोस्त हैं, राजू के दोस्त जो है मैथ से डरते हैं, उनको डर लगता है। गणित से उनकी रूह कांपती है पूरी की पूरी, कि गणित आ गया तो मतलब हम तो गए। लेकिन राजू के सामने गणित आ गया तो मतलब उसके लिए बिल्कुल हलवा है, चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लेता है, ठीक है। तो एक दिन जो है स्कूल में एक काउंसलर है, वो आती हैं, ठीक है। और वो बोलती हैं कि एक दिन स्कूल में काउंसलर आती हैं और वो बोलती हैं कि हर बच्चे की एक अपनी एप्टीट्यूड होती है, यानी वह काम जिसमें वह स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। ये काउंसलर बोल रही हैं कि हर बच्चे की अपनी एक एप्टीट्यूड होती है, वह अपने काम में जिसमें वो स्वाभाविक रूप से अच्छा होता है। तो राजू था जो मैथ में बहुत तेज़ था, वो उनसे पूछता है कि मैम इसका मतलब क्या है जो आपने अभी बोला, क्या एप्टीट्यूड क्या है। तो काउंसलर बोलती है, राजू जैसे तुम मैथ में तेज हो। वो जानती थी कि राजू मैथ में तेज है, तो उन्होंने कहा राजू जैसे तुम मैथ में तेज हो तो ये तुम्हारी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड है। कुछ बच्चे चित्र बनाते हैं तो वो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड होती है। एप्टीट्यूड यानी आपकी वो प्राकृतिक क्षमता जो बिना ज़्यादा सिखाए आपके अंदर होती है। समझ में आया? तो एप्टीट्यूड का सरल मतलब ये है कि किसी कार्य को जल्दी, स्वाभाविक और बेहतर ढंग से करने की प्राकृतिक योग्यता। ये सीखा हुआ नहीं होता है, ये अंदर से आता है। चाहे कोई बच्चा संगीत में झटपट स्वर पहचान लेता है, होता है कि कई बार कोई बच्चा होता है जो संगीत लोगों को लंबे टाइम तक सिखाया जाता है, वो प्रोसेस पूरा याद करते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो तुरंत तुरंत सारी चीज़ें सीख लेते हैं, तो बोला जाता है ये इनका एप्टीट्यूड है, मतलब वो संगीत से जुड़ाव ज़्यादा रखते हैं प्राकृतिक रूप से, तो वो तुरंत सीख लेते हैं। तो एप्टीट्यूड का मतलब ये होता है कि आपका जो प्राकृतिक योग्यता है, जिसमें आपका रुझान बहुत ज़्यादा होता है, वो होता है एप्टीट्यूड। ये सीखा हुआ नहीं होता है, आपके अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये होता है एप्टीट्यूड। तो अभी सवाल ये है कि जब एप्टीट्यूड हमारे अंदर प्राकृतिक योग्यता है, योग्यता के रूप में होता है, तो जो स्किल है, जो स्किल हम सीखते हैं, तो एप्टीट्यूड और स्किल में क्या फ़र्क आ जाएगा, इसमें अंतर तो बताना पड़ेगा। तो उसके दो पैरामीटर पे हम समझते हैं इसका डिफरेंस। जैसे एप्टीट्यूड होता है जन्मजात, उत्पत्ति क्या होती है इसकी, जन्मजात होती है। और स्किल क्या होता है, सिखाया जाता है कोई। दो बच्चों का एग्जांपल लेते हैं, बच्चा ए और बच्चा बी, ठीक है। एक जो ए बच्चा है उसका एप्टीट्यूड जो है म्यूज़िक को लेके बहुत अच्छा है, मतलब वो जल्दी जल्दी सारी चीज़ें सीख लेता है। लेकिन एक बच्चा बी है जिसको सीखने में टाइम लगता है। तो
जो बच्चा भी है उसको म्यूज़िक सिखाया जाता है, मतलब उसको उसमें स्किल्ड किया जाता है। लेकिन एक बच्चा जो है बहुत जल्दी जल्दी बहुत ही फास्ट तरीके से सारी चीज़ें वो सीख लेता है, उसको ज़्यादा ट्रेन नहीं करना पड़ता। तो उसका रुझान उसको अंदर से, कहते हैं कि अंदर से उसके अंदर वो नेचुरल गुण है उसके अंदर कि वो तुरंत तुरंत वो म्यूज़िक को तुरंत समझ लेता है। लेकिन जो बच्चा भी है उसको स्वर समझने में बहुत टाइम लगता है। होता है म्यूज़िक में सारे गामा पा धा नी ये 7 स्वर होते हैं, तो उनको सीखने में जो जिनका एप्टीट्यूड जन्मजात बहुत म्यूज़िक को लेकर लगाव बहुत है उनका, उनको नहीं होता दिक्कत, परेशानी उनको नहीं होती। लेकिन जो नहीं जानता, जो पूरी तरीके से उसका लगाव भी नहीं है, पूरा अंदर से रुझान प्राकृतिक योग्यता भी उसके अंदर नहीं है, वो सीखता है लेकिन उसको लंबा टाइम लगता है। ये फ़र्क होता है कि एप्टीट्यूड जन्मजात होता है, स्किल जो है, कौशल जो है, सिखाया जाता है लंबे टाइम तक। और सीखने की गति जो मैंने बोली कि एप्टीट्यूड, जो सीखने की गति होती है एप्टीट्यूड की, बहुत तेज़ होती है। और जो स्किल सीखने की गति होती है वो अभ्यास से सुधारा जाता है। अगर आपको कोई स्किल सिखाया जा रहा है तो उसको अभ्यास से सुधारा जाता है। एग्जाम्पल के लिए वही जो मैंने बोला कि किसी बच्चे का संगीत में झुकाव होता है तो ये एप्टीट्यूड है। लेकिन स्किल क्या है, किसी को गिटार बजाना आना, मतलब किसी को गिटार बजाना सिखा रहे हैं आप। तो इस अगर जो मैंने अभी कहानी बताई तो उस कहानी का निष्कर्ष ये है कि राजू ने क्योंकि राजू का मैथमेटिक्स बहुत तेज़ था तो उसने मैथमेटिक्स ओलंपियाड में हिस्सा लिया और वहाँ गोल्ड मेडल जीता। तो उसकी एप्टीट्यूड ने उसको रास्ता दिखाया और मेहनत किया उस पर और वो मंजिल तक पहुँचा। ठीक है। तो एप्टीट्यूड क्या होता है, वो जन्मजात होता है, प्राकृतिक योग्यता की योग्यता होती है। तो एप्टीट्यूड मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, एप्टीट्यूड बहुत तरीके से हो सकता है। जैसे आपने का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड होता है, किसी का आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड होता है, किसी का म्यूजिकल एप्टीट्यूड होता है, कि जिस चीज़ में ज़्यादा आप योग्य हैं, जिसमें आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब प्राकृतिक रूप से आपको तुरंत तुरंत उसको जल्दी सीख लेते हैं, तो आप मतलब ये है कि आपका एप्टीट्यूड उस चीज़ को लेकर बहुत अच्छा है। जैसे कोई मैथ बहुत जल्दी सॉल्व करता है, मैथ उसको तुरंत समझ में आता है, तो उसका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छा है। किसी को जो है चित्र बनाना या एक्ट करना ज़्यादा अच्छा लगता है, तुरंत वो सीखता है वो सारी चीज़ें, तो उसका आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड अच्छा है। किसी को म्यूज़िक तुरंत समझ में आ जाता है और कईयों को तो नहीं भी आता है, तो उसका म्यूज़िकल एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा है। ठीक है। तो एप्टीट्यूड बहुत सारे हैं, इसका कोई अंत नहीं है। अब हमको ये समझना है कि एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में अंतर क्या है और सिमिलैरिटीज़ क्या है। अंतर क्या है और सिमिलैरिटीज़ क्या है इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता और एप्टीट्यूड में। एप्टीट्यूड का हिंदी होता है अभिरुचि। कहानी से समझेंगे, एक कहानी से समझेंगे कि एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में क्या अंतर है और क्या समानता है। ठीक है। एग्जाम्पल है कि एक गांव में एक श्वेता नाम की लड़की रहती थी और एक सोनू, दोनों दोस्त थे। श्वेता और सोनू दोनों दोस्त थे। ठीक है। श्वेता जो है पढ़ाई में टॉप करती थी, उसके टॉप नंबर आते थे, काफ़ी अच्छे नंबर आते थे, हर विषय को जल्दी से समझ जाती थी। गांव वाले कहते थे कि इसकी इंटेलिजेंस बहुत तेज़ है, ये इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता में बहुत तेज़ है। ठीक है। तो गांव वाले इसकी इंटेलिजेंस को बहुत तेज़ मानते थे। वहीं सोनू है जो पढ़ाई में खास रुचि नहीं लेता था। ठीक है। लेकिन जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ ख़राब होती थी तो पंखा, रेडियो, बल्ब वो तो तुरंत सुधार देता था, उसको ठीक कर देता था। तो टीचर कहती थी कि इसका तो इलेक्ट्रॉनिक्स का एप्टीट्यूड ज़बरदस्त है। ये टीचर बोलेंगे कि तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके एप्टीट्यूड काफ़ी ज़बरदस्त है। वहीं श्वेता को क्या बोला जाता था कि ये जल्दी सारी नंबर अच्छे आ रहे हैं, जल्दी समझ जाती है, तो गांव वाले बोल रहे हैं तुम्हारा इंटेलिजेंस तो गजब का है। ठीक है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि सोनू का जो एप्टीट्यूड है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके काफ़ी अच्छा है और वहीं श्वेता का इंटेलिजेंस काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे फ़र्क समझ में आ रहा है कि इंटेलिजेंस क्या हुआ, एप्टीट्यूड क्या हुआ। श्वेता से पूछा, श्वेता जो है पढ़ाई में अच्छा नंबर ला रही है, अगर उसे ये श्वेता से पूछ लिया जाता इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों के नाम बताओ तो वो नाम जल्दी जल्दी बता देती। लेकिन
वहीं जब इसको सुधारने की बारी आती तो सोनू वहाँ पे काम करता, क्योंकि सोनू का जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा है। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है, एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में फ़र्क क्या है? इंटेलिजेंस क्या होता है कि किसी भी नई जानकारी को समझने, सोचने और हल करने की सामान्य क्षमता होती है, ये होती है इंटेलिजेंस। और एप्टीट्यूड क्या होता है, किसी खास क्षेत्र जैसे कला, विज्ञान, खेल में काम करने की प्राकृतिक योग्यता होती है एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड यानी किसी खास क्षेत्र में आपकी प्राकृतिक योग्यता होती है, ठीक है। इंटेलिजेंस का दायरा सामान्य होता है, और एप्टीट्यूड का जो दायरा होता है वो स्पेसिफिक होता है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम करती है। और इंटेलिजेंस की सीखने की क्षमता जो है, हर तरह की चीज़ों को जल्दी से समझने की शक्ति होती है। और जो एप्टीट्यूड होता है, किसी खास विषय को जल्दी से सीखने की शक्ति होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई बच्चा सभी विषयों में अच्छा है, एक बच्चा जो है सभी विषयों में अच्छा है। और एप्टीट्यूड का उदाहरण ये है कि कोई बच्चा खास तौर पर संगीत या मैथ में अच्छा हो सकता है। तो अगर हम गोला बनाएं तो हम ये कहेंगे कि ये हो गया इंटेलिजेंस और ये हो गया एप्टीट्यूड। कि एक सामान्य यानी इंटेलिजेंस में ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन एप्टीट्यूड जब हम बात करेंगे तो हम एक स्पेसिफिक एरिया की बात करेंगे कि हम इसमें अच्छे हैं, ठीक है। ये फ़र्क है एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में। तो सामान्यताएं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में? सिमिलैरिटीज़ ये है कि ये दोनों ही मानसिक क्षमताएं हैं, ब्रेन से जुड़ी हुई है, और दोनों ही पहचानने में मदद करते हैं, आइडेंटिफिकेशन में दोनों ही हेल्प करते हैं, और दोनों का करियर में दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आपका करियर सेट करने में एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस दोनों का महत्व होता है, ठीक है। तो अगर इस कहानी, जो अभी मैंने कहानी श्वेता और सोनू की सुनाई, तो श्वेता क्या है कि एक बड़ी साइंटिस्ट बनी, अब क्योंकि उसका इंटेलिजेंस काफ़ी ज़बरदस्त था, तो एक साइंटिस्ट बनी, उसने वैज्ञानिक सोच का उपयोग करके नई खोजें की। और वहीं सोनू जो सोनू जो है एक इनोवेटर बना, उसने मशीनों को बेहतर बनाने में अपनी योग्यता दिखाई थी, ठीक है। तो अपने अपने जिस चीज़ में स्पेसिफिक एरिया में वो अच्छा था तो उसमें वो आगे बढ़ा, श्वेता जिस चीज़ में अच्छी थी उसके अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ी। तो क्या हुआ, दोनों ही सफल हो गए। तो इंटेलिजेंस ने सोचने की दिशा दी और एप्टीट्यूड ने करने की दिशा, ठीक है। तो ये था एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंस। अब हमको ये समझना है कि एप्टीट्यूड और नॉलेज में क्या अंतर है, एप्टीट्यूड में और नॉलेज में क्या अंतर है और समानताएं क्या है, ठीक है। उदाहरण, एक कहानी लेंगे, कहानी से बात समझ में आएगी। मान लीजिए एक नेहा और अर्जुन नाम के दोस्त हैं और एक ही क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक दिन टीचर ने पूछा, अगर बिजली चली जाए तो पंखा क्यों बंद हो जाता है? टीचर ने क्लास में पूछा कि अगर बिजली चली जाए तो पंखा क्यों बंद हो जाता है? तो नेहा ने फटाफट जवाब दे दिया, कहा कि मैम, क्योंकि बिजली के बिना करंट नहीं आता और पंखा घूम नहीं सकता। तो टीचर ने कहा, वाह वाह बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड नेहा, तो तुम्हारे पास तो नॉलेज है। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे पास तो नॉलेज है पंखे का, ठीक है। अब फिर क्या, टीचर ने क्या किया, उस पंखे को उतारा, उसका मोटर खोल कर दिखाया, उसका मोटर खोल दिया, पूरा खोल कर दिखाया और कहा और बोला कि अगर ये पंखा खराब हो जाए तो कैसे सुधारोगे, ठीक है। तो अर्जुन ने, वहाँ पे जो नेहा और अर्जुन एक क्लास पढ़े थे, तो अर्जुन ने कहा कि अर्जुन ने किया क्या कि जल्दी से मोटर को घुमा फिरा कर देखा और कुछ ही मिनटों में पंखा ठीक कर दिया तुरंत, ठीक है। तो टीचर बोली, ग्रेट, तुम्हारे पास तो इस काम का एप्टीट्यूड है, ये उन्होंने ऐसा बोला। तो अब सोचिए, नेहा और अर्जुन जो है दोनों सही थे, लेकिन अलग अलग तरीके से। कैसे? कि यही एप्टीट्यूड और नॉलेज का फ़र्क है, दोनों ही अलग अलग तरीके से अपने जगह सही हैं, लेकिन तरीका क्या है कि एक के पास नॉलेज है, एक के पास उस नॉलेज बेस का स्पेसिफिक एप्टीट्यूड है। जैसे नेहा से पूछा गया तो नेहा ने क्या कहा कि हाँ, ये पंखा जो है नहीं चल सकता क्योंकि इसमें बिजली नहीं है तो करंट पास नहीं होगा। तो वहीं पंखा खोल दिया गया, तो अर्जुन ने बोला कि नहीं, कहाँ से खराबी है, तो उसने फटाफट सारी चीज़ें देखी घुमा फिरा के और बोला कि ये दिक्कत है, इसको करने पे ठीक होगा।
तो उसका इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके एप्टीट्यूड ज़बरदस्त था, उसने तुरंत सारी चीज़ें समझ ली। वहीं नॉलेज, नेहा का नॉलेज जब कह सकते हैं बहुत अच्छा था, तो दोनों को तारीफ मिली। एक तो पंखे के बारे में पूछा जा रहा है, एक पंखा खोल दिया गया, तो वही जो मैंने वेन डायग्राम बनाया कि ये है नॉलेज, ये है एप्टीट्यूड, पिछले वाली की तरह बनेगा। इसने नॉलेज दिखाया, इसने अपना एप्टीट्यूड दिखा दिया उसमें। ठीक है, तो फ़र्क क्या है, दोनों में अंतर क्या है? एप्टीट्यूड के बारे में तो पहले ही बता दिया अंतर क्या है, लेकिन इसमें यहाँ तुलना करेंगे कि मतलब क्या है कि किसी काम को करने की स्वाभाविक क्षमता जो एप्टीट्यूड होती है, और नॉलेज क्या होती है, किसी के बारे में जानकारी या तथ्य होना, आपके पास डेटा होना। ठीक है, अब ये सवाल है कि कैसे आता है ये एप्टीट्यूड और नॉलेज। एप्टीट्यूड तो जन्मजात होता है या अभ्यास से निखारा जाता है उसको, वही नॉलेज क्या होता है, पढ़ाई से, अनुभव से, एजुकेशन से इसको अब बढ़ाया जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी एप्टीट्यूड में किसी का गणित में तेज़ दिमाग होना, ये उसका मतलब मैथमेटिकल एप्टीट्यूड अच्छा है उसका। वहीं नॉलेज क्या होता है कि गणित का सूत्र याद करना, फॉर्मूले जो होते हैं उनका फॉर्मूले याद करना, बार बार अभ्यास करना, भूल जाना, फिर अभ्यास करना, उस तरीके से आता है नॉलेज। कैसे मेज़र किया जाता है एप्टीट्यूड को? आपके करने की क्षमता से मेज़र किया जाएगा। आपको दे दिया जाएगा कोई टास्क, फिर आप उस टास्क में अगर बेहतर निकलते हैं, जल्दी से जल्दी कर लेते हैं, आप सीख लेते हैं, तब बोला जाएगा कि हाँ आप जो स्पेसिफिक आपको टास्क दिया गया था उसमें आपका एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छा है। ठीक है, और नॉलेज कैसे आएगा? आपकी गहरी जानकारी से, आपने कितना पढ़ा है, कितना ज्ञान अर्जित किया है, उससे आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जब यूपीएससी का जो सीसेट का एग्ज़ाम होता है वो क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है वो सीसेट का, वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल होगा एप्टीट्यूड में। वहीं नॉलेज का टेस्ट कहाँ होता है, आपके जीएस का पेपर, जो आपका फर्स्ट पेपर होता है। प्रीलिम्स का 2 पेपर होते हैं, एक जीएस का और एक सीसेट का। तो एक में आपका नॉलेज टेस्ट कर लिया जाता है, एक में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, जीएस में मतलब जीके का सब्जेक्ट जो होता है, एसएससी में भी, ग्रुप डी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, ये सब नॉलेज बेस्ड, नॉलेज आपका चेक किया जाता है, ये नॉलेज बेस्ड टेस्ट होते हैं। ठीक है, ये होता है डिफरेंस। समानताएं क्या क्या है? समानता है कि दोनों जो है शिक्षा और विकास से जुड़े हुए हैं, नॉलेज और एप्टीट्यूड दोनों करियर में ज़रूरी है, और दोनों को समझकर अच्छे से निर्णय ले सकते हैं। अगर दोनों ठीक है तो बेहतर है। ठीक है, कहानी को अगर कंक्लूड करेंगे तो इसमें ये हुआ कि नेहा जो है बड़ी होकर एक साइंटिस्ट बनी, उसे किताबों से रिसर्च करने में मज़ा आता था। ठीक है, वहीं अर्जुन जो है एक इनोवेटर बना, क्योंकि मशीनें बनाना, और देश भर में वो फेमस हो गया मशीनें बना कर। तो एक का एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग उसने काम किया, एक ने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग काम किया। तो नॉलेज जो है नेहा को गहराई दी, और एप्टीट्यूड ने अर्जुन को दिशा दे दी। तो निष्कर्ष रूप में कंक्लूजन में हम ये बोलेंगे कि नॉलेज क्या है, कि नॉलेज है कि तुम क्या जानते हो। नॉलेज ये सवाल जब आप ये सवाल पूछते हैं ना कि तुम क्या जानते हो, तो ये बात कर रहे होते हैं कि आपके अंदर नॉलेज क्या है, नॉलेज कितना है। फिर जब ये सवाल आता है कि तुम क्या कर सकते हो, तो ये होता है एप्टीट्यूड। ठीक है, तुम क्या जानते हो, नॉलेज, तुम क्या कर सकते हो, एप्टीट्यूड। ठीक है, तो दोनों मिलकर बनाते हैं स्मार्ट एंड कैपेबल ह्यूमन, इंसान। अब हमको ये समझना है कि नॉलेज और इंटेलिजेंस में अंतर और समानता क्या है। अभी हम एप्टीट्यूड जोड़ के पढ़ रहे थे कि एप्टीट्यूड इंटेलिजेंस क्या होता है, एप्टीट्यूड नॉलेज क्या होता है। अब हमको इंटेलिजेंस और नॉलेज में क्या अंतर होता है और क्या समानता होती है वो समझना है। ठीक है, एग्जाम्पल लेंगे कहानी के थ्रू, एक स्टोरी वाला एग्जाम्पल लेंगे, उससे कहानी समझ में आएगी। मान लीजिए कि एक गांव है, एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कहानी के रूप में। एक गांव के स्कूल में क्विज प्रतियोगिता थी, जीके का कंपटीशन था समझ लीजिए। ठीक है, एक गांव में क्विज कंपटीशन होता है गांव के स्कूल में। 2 बच्चों ने भाग लिया है, जैसे रवि और पूजा ने। ठीक है, एक रवि है, एक पूजा नाम की लड़की है, दोनों ने उसमें भाग लिया।
रवि ने क्या किया है कि रवि ने पूरे साल किताबें पढ़ी हैं, अखबार के लेख पढ़े हैं, जीके की तैयारी की है, उसे हर चीज़ की जानकारी है, यानी उसके पास हर चीज़ की नॉलेज थी। दुनिया के देश, इतिहास की तारीखें, विज्ञान के नियम उसको सब पता थे, उसने सब पढ़ डाला था, या कह सकते हैं रट डाला था सब कुछ। वहीं दूसरी ओर क्या होता है कि पूजा ने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उसने सोचने का तरीका उसका सोचने का तरीका बहुत तेज था। सवाल को सुनते हुए वो झट से उसका तार्किक हल यानी इंटेलिजेंट रीजनिंग निकाल लेती थी। ठीक है, इंटेलिजेंट रीजनिंग वो निकाल लेती थी उस चीज़ से। ठीक है, अब क्विज स्टार्ट होता है। अब क्विज जो है प्रतियोगिता स्टार्ट होती है। तो रवि ने जानकारी याद की थी, रवि ने पूरी किताबें पढ़ी थी, उसने जानकारी याद की थी, तो वहाँ सही जवाब दिया। पूजा ने कुछ सवालों को सोच कर हल किया, सोचा फिर हल किया, जो उसने पढ़ा भी नहीं था, जो उसने खुद नहीं पढ़ा था उसको सोच कर ढंग से तार्किक रूप से क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दिमाग लगाकर सही कर दिया। ठीक है, अब समझे, अब समझना ये है कि रवि के पास नॉलेज था, पूजा के पास इंटेलिजेंस था, तो दोनों ने अच्छा किया लेकिन अलग अलग तरीके से। तो अब हमको ये समझना है कि नॉलेज और इंटेलिजेंस में अंतर क्या था। अब यहाँ पे तो रवि ने जो है अपने नॉलेज का यूज़ किया, पूजा ने अपने इंटेलिजेंस का यूज किया। ठीक है, तो अंतर क्या है? नॉलेज क्या होता है? नॉलेज का मतलब होता है जानकारी, तथ्य, याद की गई चीज़ें, यानी इंफॉर्मेशन, डेटा, आप कितना मेमोराइज करके आए हुए हैं, वो होता है आपका नॉलेज। ठीक है, इंटेलिजेंस क्या होता है, बुद्धिमत्ता क्या होती है, आपके सोचने, समझने और समस्या हल करने की शक्ति क्या है। ये मेन अंतर है। जैसे ही बात करा जाता है ना कि डेटा, तथ्य, जानकारी, याद करने की चीज़ें सब दी गई है, ये नॉलेज होती है। अब वही जानकारी, डेटा को आप एनालाइज करें अच्छे से, ठीक है, उसको सोचे, उस पर समझने की कोशिश करें, उसमें समस्या कोई है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, वो होती है आपकी इंटेलिजेंस। ठीक है, ये होता है मेन अंतर। इंटेलिजेंस और नॉलेज में अंतर ये होता है। कैसे बनता है नॉलेज, कैसे बनता है? आपके पढ़ाई, अनुभव, समाचार और किताबें पढ़ने से आपकी नॉलेज बढ़ती है। वही इंटेलिजेंस कैसे होता है? जन्मजात भी हो सकता है, और आपके सोचने की आदत, आप कितना ज़्यादा सोचते हैं किसी विषय पर, ठीक है, कितनी गंभीरता से किसी विषय पर सोचते हैं, उससे बनता है आपका इंटेलिजेंस। अब नॉलेज कैसा होता है? ये स्टेबल होता है, समय के साथ इकट्ठा होता है। ठीक है, वहीं इंटेलिजेंस क्या होता है? गतिशील होता है, डायनेमिक होता है, नई चीज़ों को हल करने में मदद करता है। डायनेमिक होने से क्या होता है कि हम नई नई चीज़ों को सॉल्व करते हैं, एक ही चीज़ पे टिके नहीं रहते कि ये सॉल्व कर दिया तो हम याद रखेंगे कि हमने सॉल्व किया। नहीं, आपने सॉल्व किया, आगे बढ़े, प्रॉब्लम जैसे जैसे आ रही है आप नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए नॉलेज क्या होता है? जैसे महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो आप बोलते हैं 1869 में हुआ था, तो ये नॉलेज है। और इंटेलिजेंस क्या है? किसी समस्या को तार्किक सोच से हल करना, कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसको सॉल्व करना, तो वो इंटेलिजेंस है। ठीक है, ये अंतर है इंटेलिजेंस और नॉलेज में। समानता क्या है दोनों में? सिमिलैरिटीज़ क्या है? सिमिलैरिटीज़ ये है कि दोनों ही मानसिक क्षमताएं हैं, दोनों करियर और जीवन में ज़रूरी है, और दोनों को अभ्यास से और बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब ये कि आप जब कोई पेपर देखते हैं, न्यूज़पेपर देखते हैं, तो उसमें बहुत सारे डेटा, तथ्य होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो डेटा, तथ्य याद करने की क्षमता उसकी ज़बरदस्त होती है, याद कर लेता है। लेकिन कई लोगों के पास जो डेटा को याद तो कर लेते हैं, उसको एनालाइज करने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है, उन दोनों कर लेते हैं। तो उन्होंने डेटा याद किया, देखा, उसको एनालाइज किया, समस्या बताई, तुरंत समस्या सॉल्व करने की कोशिश करी। ठीक है, तो ये होता है इंटेलिजेंस और डेटा नॉलेज में अंतर, डिफरेंस होता है दोनों में। अगर इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लें तो क्या होता है कि एक डॉक्टर को क्या चाहिए होता है? नॉलेज चाहिए होता है कि कौन सी बीमारी में कौन सी दवा दी जाती है। ठीक है, और इस तरीके का इंटेलिजेंस चाहिए कि जब मरीज की हालत बिगड़ रही हो तो उसे तुरंत सही निर्णय कैसे ले। ठीक है, तो इन दोनों का कह सकते हैं कि को रिलेशन है। बिना नॉलेज दवा गलत हो सकती है, और बिना इंटेलिजेंस सही समय पर सही इलाज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एक डॉक्टर का एग्जांपल है कि उसको नॉलेज भी होनी चाहिए, उसके पास इंटेलिजेंस भी होने चाहिए। कौन सी दवा देनी है, अगर हालत बिगड़ती है तो तब उस सिचुएशन में कौन सी उसको दवा मिले। तो इसीलिए डॉक्टर्स
कम से कम 10 साल तक पढ़ाई करते हैं। कुछ लोग तो केवल MBBS करके छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग MBBS करते हैं, फिर MD करते हैं, फिर SR करते हैं, लगभग 10 साल लगाते हैं इसमें। ठीक है, अब हमको ये समझना है कि ये हो गया एप्टीट्यूड और अंडरस्टैंडिंग में क्या अंतर होता है और क्या समानता होती है और क्या होता है। एप्टीट्यूड क्या होता है वो तो समझ में आएगा। अंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है समझदारी क्या होता है। एप्टीट्यूड और अंडरस्टैंडिंग में अंतर क्या है और समानता क्या है। ठीक है, एक कहानी से समझेंगे। कहानी एग्जाम्पल के रूप में लेंगे, स्टोरी हाइपोथेटिकली कहानी है एक, उसके थ्रू समझेंगे। एक बारी क्या होता है, एक गांव है, स्कूल है। ठीक है, स्कूल में एक नया विषय शुरू करवाया जाता है सबको कि एक नया विषय शुरू होने जा रहा है, उसको पढ़ेंगे। नया विषय होता है कोडिंग। कोडिंग CODING कोडिंग। ठीक है, तो होता क्या है कि टीना जो है कभी कोडिंग सीखी नहीं थी। टीना और आरव नाम के 2 स्टूडेंट हैं स्कूल में। उनकी सिचुएशन बताई जा रही है कि टीना जो है कभी कोडिंग सीखी नहीं थी, लेकिन जब उसे कंप्यूटर पे बैठाया गया तो उसको थोड़ी चीज़ें कह सकते हैं कि हिंट दिया गया, किसी तरीके से समझाने की कोशिश करी गई, तो उसने जो है झट तुरंत सीख लिया उस चीज़ को। कह सकते हैं ना, झटपट समझ लिया उस सारी चीज़ों को, और लॉजिक जो है खुद ही बना लिया और बिना किसी डर के प्रोग्राम लिखने लगी। ठीक है, ये थी टीना। और आरव क्या था, आरव ने पहले से कोडिंग की क्लास ली थी। पहले मतलब जब स्कूल में स्टार्ट नहीं हुआ था कोडिंग का नया विषय, उससे पहले भी उसने क्लास ली थी। लेकिन जब कोई नई समस्या आती तो उसे समझने में उससे समय लग जाता था कोडिंग में। ठीक है, तो वहाँ पे जो टीचर बैठे हुए थे वो बोल रहे हैं कि टीना के पास जो है कोडिंग का एप्टीट्यूड है। ये मैं एप्टीट्यूड समझा रहा हूँ क्योंकि एप्टीट्यूड पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि अंतर और समानता बताना तो दोनों साथ में बार बार आते रहेंगे, याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। तो टीना के पास क्या है, कोडिंग का एप्टीट्यूड है, यानी उसे ये काम स्वाभाविक रूप से आता है। और आरव के पास इस विषय की अंडरस्टैंडिंग है, यानी उसे चीज़ें समझ में आती हैं क्योंकि उसने सीखा है। जो पहले से ही सीखा हुआ है उसको जो है समझ में आ रही है धीरे धीरे सारी चीज़ें, तो उसको चीज़ की उसकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो अब सोचना ये है कि एप्टीट्यूड और अंडरस्टैंडिंग दोनों ज़रूरी है, लेकिन अलग अलग। अब अंतर क्या है इन दोनों में, अब अंतर से ही अंडरस्टैंडिंग भी समझ में आएगी और एप्टीट्यूड तो हालांकि समझ में आ गया है। मतलब क्या है, एप्टीट्यूड का मतलब सीधा फिर से रिपीट करेंगे कि किसी काम को करने की स्वाभाविक योग्यता, सिंपल। और अंडरस्टैंडिंग क्या है कि किसी विषय, प्रक्रिया या चीज़ को गहराई से समझना, ये होती है अंडरस्टैंडिंग। वर्ड बोलते हैं ना कि समझदारी या समझ क्या होती है, तो समझ ये होती है कि कोई टॉपिक है या कोई विषय है या कोई प्रोसेस है या कोई चीज़ है, उसको गहराई से समझना। कोई भी टॉपिक दे दिया गया, बोलेंगे आपको टॉपिक क्या, हाँ ये टॉपिक XYZ कोई टॉपिक है। ठीक है, मान लीजिए स्टेम सेल पे एक टॉपिक है, हाँ स्टेम सेल सुना है, हाँ, कुछ तो डेजा वो जैसा लग रहा है, लेकिन हाँ लेकिन उसकी समझ, स्टेम सेल क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, उसकी गहराई से समझ, वो होती है अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, कैसे आता है एप्टीट्यूड, कैसे आता है, जन्मजात या प्राकृतिक, सहज रूप से प्रकृति से आती है। और अंडरस्टैंडिंग कैसे आती है, प्रैक्टिस से, पढ़ाई से, अनुभव से, आपके एक्सपीरियंस से। जितना आप उसमें इन्वॉल्व होंगे, जितना गहराई से किसी चीज़ को पढ़ेंगे, उससे आती है अंडरस्टैंडिंग। तो एप्टीट्यूड क्या बताता है कि यह बताता है कि आप किस चीज़ में प्राकृतिक रूप से अच्छे हैं। अंडरस्टैंडिंग ये बताता है कि आपने कितनी गहराई से सीखा और समझा है। उदाहरण के लिए एप्टीट्यूड में कोई बच्चा बिना सिखाए म्यूजिक ट्यून बना लेता है, वहीं अंडरस्टैंडिंग क्या होता है, कोई बच्चा जो है म्यूजिक थ्योरी को अच्छे से समझ लेता है। समझ में, ये होता है एप्टीट्यूड और अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस। समानता क्या होती है इन दोनों में, दोनों जो है सीखने और विकास से जुड़े हुए हैं। सिंपल, दोनों करियर चुनने में मदद करते हैं, दोनों को बेहतर बनाया जा सकता है एक समय से। एप्टीट्यूड को अभ्यास से निखारा जा सकता है और अंडरस्टैंडिंग को पढ़ाई और अनुभव से। ठीक है, तो ये था एप्टीट्यूड और अंडरस्टैंडिंग।
तो जब हम इसको निष्कर्ष के रूप में या कंक्लूड करेंगे तो हम ये बोलेंगे कि एप्टीट्यूड वो स्वाभाविक ताकत होती है जो बताती है कि आप किस में अच्छे हैं, और अंडरस्टैंडिंग वो गहराई है जो बताती है कि आपने क्या और कितना सीखा है। तो एक रास्ता दिखाता है, दूसरा मंजिल तक पहुंचाता है। यानी जो रास्ता दिखाता है वो एप्टीट्यूड है, जो मंजिल तक पहुंचाता है वो अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गीता आईएएस। धन्यवाद। सारी चीज़ें आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।